भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि आप जानते हैं, कि चुनाव के लिए बड़े लंबे समय से तैयारी कर रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने दो विषयों पर बहुत मजबूती के साथ काम किया है। नंबर एक, भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को बहुत सशक्त और मजबूत किया है, जिसमें हमने हमारी प्रदेश कार्य समिति से लेकर जिलों की कार्य समितियाँ, मंडलों की कार्य समितियाँ, शक्ति केंद्र जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे टीमें, बूथ कार्य समितियाँ और फिर पन्ना कमेटियों तक गठन, फिर उसके बाद 6 मोर्चे और 15 प्रकोष्ठ और 27 डिपार्टमेंट, ऐसे ये पार्टी का एक पूरा विस्तार जो आज पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरा, पार्टी ने जो है पिछले 7 साल में 2014 के बाद से लेकर जो प्रशासन, स्मार्ट सिटी और हमारी मेंबर पार्लियामेंट की रहनुमाई में जो हमने काम किया, और 2016 से लेके आज तक जो हमारे 6 मेयर्स थे उन्होंने जो काम किया, उस विकास के एजेंडे को लेकर जो है वो हम इस बार का चुनाव लड़ रहे हैं। तो संगठन और विकास, ये दो भारतीय जनता पार्टी की जो इस बार की जो चुनाव की रणनीति है उसकी, और जिस जीत की तरफ हम बढ़ रहे हैं। इस बार हमने जो नारा दिया, आपकी बार 35, तो ये 35 का लक्ष्य पार करने के लिए दो मजबूत आधारों पर जो हमने विकास किया और जो हमारे संगठन की मजबूती है, इस पर हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसी में कुछ चीज़ों की जो हम इस चीज़ को और लोगों तक जाने के लिए हमने एक फैसला, हमारी जो लोकल नेतृत्व है उन्होंने बहुत गहन चर्चा के बाद एक फैसला लिया है और एक हम कैंपेन चलाने जा रहे हैं। इस कैंपेन का नाम है आपका चंडीगढ़ आपका सुझाव। आपका चंडीगढ़ आपका सुझाव। आपका चंडीगढ़ आपका सुझाव। अभी भारतीय जनता पार्टी के 20 काउंसलर्स हैं 26 में से, और जो गांव भी शामिल हुए हैं उनमें ज्यादातर पंच सरपंच भी भारतीय जनता पार्टी के थे। तो बहुत सारी फीडबैक तो हमारे जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके माध्यम से हमें मिलती रही है। मैंने जैसे कहा कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 7 साल में जो काम किए हैं उसके आधार पर तो चुनाव लड़ेगी। राकेश टिकैत जी का शायद 10 वोटों पर भी असर ना होगा। तो इस कारण से, इन सब चीजों के कारण से, ठीक है कोई बयानबाजी करता है, लेकिन नीचे ग्राउंड लेवल पे उसका क्या असर पड़ता है जरा ये मेरे से बेहतर आप लोग जानते हैं। दूसरा, अभी जैसे आपने कहा कि चैलेंजिंग है, तो मैंने कहा चैलेंजिंग, हम इस बार चैलेंजिंग नहीं है, इस बार चैलेंजिंग हम चैलेंज कर रहे हैं कि हमने जो विकास किया है, अभी तक किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने कोई जो है वो अपना इलेक्शन का एजेंडा अनाउंस नहीं किया कि हम इस एजेंडे पे चुनाव लड़ेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी है जो पिछले लंबे समय से ये बात कहती आ रही है कि जो हमने डेवलपमेंट की है, जो हमने विकास किया है, जो हमारी परफॉर्मेंस है, उस परफॉर्मेंस के आधार पे मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के आधार पे इलेक्शन लड़ूंगा। अगर मेरी पार्टी ने 6 वर्ष में कारपोरेशन में कोई क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं, जिसका मैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दूंगा, जिसका मैं एक पूरी पुस्तिका के रूप में जो है वो पूरी पुस्तिका के रूप में हम सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं बड़े, उसको विवरण दे रहे हैं, फोटोग्राफ्स बता रहे हैं, कितना पैसा खर्च हुआ, कितना समय लगा और क्या लाभ हुआ शहर को। तो वो विकास का एजेंडा हमने सेट कर दिया है। अब हमारा सबको चैलेंज है, कांग्रेस पार्टी को हमारा चैलेंज है कि आप हमारा, पिछले कारपोरेशन में हमने नारा दिया था 10 महीने बनाम 14 साल, और लोगों ने उस नारे को स्वीकार किया और भारतीय जनता पार्टी को इतना बहुमत दिया क्योंकि उनको ये अंतर नजर आया कि 10 महीने में 2016 में कारपोरेशन के हमारे कार्यकाल के मुकाबले उनके 14 साल कहीं नहीं ठहरते थे, और अब हमने 6 साल और बनाम 14 साल का नारा दिया। ये हमारे जो 6 साल में हमने काम किए हैं, कारपोरेशन को फाइनेंशियली रिवाइव किया, कारपोरेशन को जिस प्रकार से हमने आगे बढ़ाया है। आम आदमी पार्टी को भी मेरा चैलेंज है, क्योंकि आम आदमी पार्टी में भी वही लोग हैं जो कांग्रेस से आए हैं। तावड़े जी ने भी उस दिन कहा, मैंने भी कई बार रिपीट किया कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस की बी टीम है। चंद्रमुखी शर्मा जी, छाबड़ा जी या और भी नीचे के नेता ले लीजिए, काउंसलर भी रहे हैं कांग्रेस में, मेयर भी रहे हैं, तो वो अपनी परफॉर्मेंस के विषय में भी बताएं। जब हमारे विकास का हम एजेंडा रख रहे हैं
डॉक्यूमेंट पे हम काम करेंगे और उसको अक्षरशः लागू करेंगे। दूसरा, जैसे ये है कि इसमें टोटल जो चंडीगढ़ के सब लोग हैं, हमारी ये कोशिश रहेगी, कोशिश नहीं हम इसको करेंगे भी, कि हम जितने भी जो चंडीगढ़ के लोग हैं, हर वर्ग के लोग हैं, चाहे वो कॉलोनीज के लोग हैं, चाहे वो गांव के लोग हैं, चाहे वो सेक्टरों के लोग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो पुरुष हैं, चाहे वो किसान वर्ग है, चाहे वो व्यापारी वर्ग है, चाहे वो ट्रेडर्स हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, चाहे वो एम्प्लॉइज हैं, चाहे वो प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो मेडिकल से संबंधित लोग हैं, यानी कि हर वर्ग के, हर क्षेत्र के लोगों को। प्रेस वाले भूल गए आप? हाँ, प्रेस वाले भी, प्रेस वाले तो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रेस वाले तो मैं स्पेशल कहूंगा ना, जरूरत नहीं है। नहीं। हर वर्ग के लोगों को हम उनको सहभागिता बढ़ाएंगे, ताकि उनका, अब मान लीजिए ट्रेडर्स के क्या इशू है, हम स्पेशल इस पे, हम सिर्फ इस पे आधार नहीं रहेंगे कि वो सुझाव पेटी में आए, मिस्ड कॉल करे या वेबसाइट पे आए, लेकिन जैसे मैंने कहा कि नुक्कड़ समाओं, ड्राइंग रूम मीटिंग है, 1-to-1 कॉन्टैक्ट, इन सब के माध्यम से भी हम हर वर्ग से कनेक्ट होंगे और हर वर्ग की सहभागिता जो है इस सुझावों में हम लेंगे, सबके सुझाव लेंगे और फिर सबके जो विजन है पूरे शहर का, उस विजन को इनकॉर्पोरेट करेंगे हम अपने विजन डॉक्यूमेंट में, उसकी प्रॉपर ड्राफ्टिंग होगी। तो इतना ही मुझे ठीक है, इतना ही मुझे